कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बहुभाषी। आज के वीडियो में हम ओरछा की पहचान कही जाने वाली इन विशाल छतरियों के बारे में जानेंगे ओरछा के लोकल गाइड जितेंद्र जी के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छतरी ये शब्द आया कहाँ से? तो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय तो समाज को जो रक्षण करे, जो सुरक्षा करे, वो क्षत्रिय हैं। अब वो स्थान जहाँ था ना, जहाँ राजा को जलाया गया है, उस स्थान की भी सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। तो उस स्थान पे अब क्या बनाया जाएगा? तो मंदिर बन नहीं सकता क्योंकि वो देव स्थान है। महल आप नाम नहीं दे सकते भवन, क्योंकि वो वहाँ जीवंत लोग लेते हैं। तो फिर एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसको फिर छतरी कहा गया है, क्योंकि वो उस स्थान को सुरक्षित कर रही थी, क्योंकि वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। कई जगह छोटी हैं, जैसे आपके शिवपुरी में बड़ी सुंदर सी बनाई गई मार्बल की। भारतवर्ष में सबसे बड़ी छतरी ओरछा में, बुंदेली शासकों। इसके अलावा पूरे देश में इनसे बड़ी छतरियाँ नहीं पाएंगे। इनसे सुंदर हो सकती हैं, इनसे बड़ी नहीं होंगी। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो क्षेत्र हो, चाहे गुजरात का पाटन हो, और चाहे पूरा देश हो, ये सबसे बड़ी छतरी। अब इन छतरियों के अंदर कुछ नहीं पाते, क्योंकि भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ जलने के पश्चात जो भी अवशेष बचता है, हम उसको विसर्जन कर देते हैं नदियों में या फिर तालाबों में। तो हुआ यही, जहाँ पर राजा को अंत्येष्टि की गई, जो अवशेष हमने नदी में विसर्जन किया, गंगा जी में विसर्जन किया, उस स्थान पर एक निर्माण कर दिया है। अब ये पंचायतन शैली के हैं। जैसे हम देखते हैं इसको, तो एक मुख्य आपको शिखर दिखाई देगा, चारों ओर गुम्बद दिखाई पड़ेगा, तो पंचायतन शैली है। बहुमंजिला है वो, इसमें आपको शिखर मंदिरों का है और नीचे से महल है। अब हम दो प्रकार के मंदिर हैं परंपरा में। एक तो है आपका शैली में, नागर शैली में ही, जिसके आप मंदिर की परिक्रमा पथ बनाया गया हो, तो वो अंदर होता है। जैसे ये वाला पूरा है, परिक्रमा पथ पूरा अंदर के है, वो वाला हम देखेंगे बाहरी। उसमें जब परिक्रमा करेंगे तो फिर आपको बाहर निकलना होगा, परिक्रमा फिर हमारी पूरी हो पाएगी। तो मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश को जो शीर्षक मिला हुआ है, तो पहले तो टाइगर स्टेट था ये मध्य प्रदेश, फिर लेपर्ड स्टेट हुआ, चीता आने से कूनों में चीता स्टेट भी हो गया है। और जो हमारे बल्चर बढ़ गए हैं 13,832, इस कारण से बल्चर स्टेट भी कहलाने लगे। तो इनकी संख्या अब कम है, पर प्रयास हो रहा है। अब ये ख़त्म क्यों हुए? क्योंकि हमारे यहाँ एक डाइक्लोफेनेक नाम का पदार्थ दिया गया है जानवरों को। डाइक्लोफेनेक जब हमने गायों को, भैंसों को दिया और मरे, तो इनके मरने के पश्चात इनका भक्षण जो किया वो गिद्धों ने किया है। तो इनके अंदर वो डाइक्लोफेनेक चला गया और फिर धीरे धीरे बल्चर कम होते गए हैं। पर यहाँ पर आपको जीवंत स्थिति में दिखते हैं, तो कुल संख्या इनकी 72 यहाँ गिनी गई है। आगे चल के इनके बारे में हम और बताते हैं। अब भारतीय परंपरा में ऐसा लगता है, जब मुगल आए तो उनके बाद ये छतरियाँ या समाधि स्थल बनना शुरू हुए, किंतु भारतीय परंपरा में 3 प्रकार की समाधियाँ बनाई जा रही हैं बहुत प्राचीन समय से। तो सबसे पहली समाधि जो बनती है हमारे देश में, वो संतों, महंतों की, साधुओं की बनती है। तो कुछ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे यहाँ बनाया जा रहा था। दूसरा, इस देश में जो समाधि बनाई गई है वो सतियों की बनाई गई, जहाँ महिलाएं सती होती थी, वहाँ भी कुछ हम कोई निर्माण करते थे, देवतुल्य माना जाता था। और तीसरा जो बनता था समूह छतरियों का, जहाँ मास सेक्रीफाइस किया राजाओं के, सैनिकों के द्वारा या राजा के द्वारा, वहाँ भी हम स्मृति के चिन्ह के रूप में एक छतरी निर्माण करते थे। बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि 3 सजावें देश को, संत, सती और सूर, और 3 बिगाड़ें देश को, कायर, कपटी, क्रूर। तो 3 वो हैं जो समाज को उत्थान देते हैं, और 3 वो हैं जो पतन की ओर हमें ले जाते हैं। अब ये पूरी भूमि, जिसको हम शमशान भूमि कहते हैं, ये भूमि हमें एक स्पष्ट संदेश देती है। कहती बड़ी सुंदर तरीके से है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो जो भी हम अर्जन कर रहे हैं वो सब कुछ यहीं रह जाना है। ये भूमि हमको ये संदेश देती है, क्योंकि मरने के पश्चात कोई कुछ नहीं ले जाता है। यहाँ जो हमको ये छतरी दिखाई पड़ रही है, इसके बाद बेतवा का सुंदर सा दृश्य हम देखने को मिलेगा, वो हम उस छतरी से देखने वाले हैं। देखिए नीचे आपको एक पट्टी दिख रही होगी नदी के, बिल्कुल एक पुल बड़ा सा दिख ही रहा है, उसके नीचे देखिए, ये प्राचीन पुल है नीचे वाला। 1931 में तैयार हुआ था। राजा प्रताप सिंह थे, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम, जिनका नाम नंद कुमारी था, उनके नाम बनाया था। उस समय जो भारतीय मुद्राएं इस पे खर्च हुई थी, वो कुल मुद्राएं थी 60,000। तो 60,000 रुपये खर्च करके 1931 में ये पुल तैयार हुआ था। ये अभी गडकरी जी ने बनवाया नया पुल। इसके नीचे हम देखते हैं, पट्टी के जो नीचे है सुंदर सा घाट है। इसको हम पूरे घाट को कंचना घाट के रूप में जानते हैं। अब ये नाम जो कंचना घाट है, इसके 3 व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या ये है, जिस रानी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था,
उन रानी का नाम कंचन कुमारी था, तो उनके नाम से शायद ये कंचना घाट पड़ा हुआ है। दूसरी व्याख्या ये है, जब यहाँ की स्त्रियां इस घाट पे स्नान करने के लिए आती थी तो 1.25 किलो सोना घुल जाता था पानी में, इतना ऑर्नामेंट पहनते थे उस समय। तो इस कंचन जाने सोना इसमें घुल जाने के कारण इसका नाम कंचन घाट पड़ता है। कंचन मतलब सोना होता, हाँ जी हाँ। तीसरा इसका जो बताया जाता है, अभी तो खैर पानी थोड़ा मटमैला है, गंदा है। जब सीधे नदी उतरती है तो कुछ पत्थरों से जब पानी टकराता है और जब सूरज पूरब से निकलता है उस तरफ से, वो पानी पे पड़ता है पीली किरणें, तो गोल्डन चमकती हैं वो आज भी, मतलब पानी तो सोने की तरह पानी दिखाई पड़ता है। तो एक उस कारण से भी संभवतः इसका नाम कंचना घाट पड़ा हुआ है। तो तीनों में से तीनों कारण भी हो सकते हैं और तीनों में से एक कारण तो जरूर है, तो ये कंचना घाट बना हुआ है। ये जो छतरी है सबसे विशाल है, सबसे अलग है। ये छतरी महाराजा वीर सिंह देव की स्मृति में बनाई गई है। उनका जीवन सबसे बड़ा विशेष माना गया है। इसी छतरी को भी बड़ा विशाल बनाया जा रहा था, अनफिनिश्ड रह गया है। तो ऊपर शिखर नहीं है, वाले काम खत्म हो गए हैं, पर कितना विशाल होगा वो जब बनता तब समझ आता। अब ये अनफिनिश्ड क्यों हुआ? तो इनके बाद जो पीढ़ी आई वो आए कजन, क्योंकि जो उनके बड़े पुत्र थे जुझार सिंह, वो युद्ध में मारे गए मुगलों के द्वारा षड्यंत्र करते हुए। और सबसे जो दूसरे भाई थे इनके छोटे, जिनको हम हरदौल जी कहते हैं, आज भी बुंदेलखंड में कोई भी शादी बिना हरदौल के पूर्ण नहीं होती है। तो ऐसा एक वीर पुरुष था जो पूरी मुगल सत्ता को चैलेंज कर रहा था उस समय, इसलिए मुगलों ने आपसी षड्यंत्र करा के उनका जहर दे के उनको, मतलब पवित्रता के लिए उन्होंने ऐसा सिद्ध किया है। तो जो कहानी हमारे यहाँ विष मिला भोजन उन्होंने खाया था, उस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ था। अन्यथा ये देश का शायद रुख अलग होता बुंदेली परंपरा में, क्योंकि छत्रसाल नाम का एक लड़ाका है तो औरंगजेब यहाँ दस नहीं पाया, क्योंकि छत्रसाल बड़ा लड़ाका माना गया है। उनसे भी बड़े लड़ाके वो हरदौल जी साबित होते, पर वो अपने कृतित्व से देवत्व को प्राप्त कर पाए, जो छत्रसाल भी नहीं कर पाए। आज भी गांव-गांव में चबूतरा मिलता है हरदौल जी का। शादी का भात सबसे पहले उन्हीं के नाम से उठता है, और बुंदेलखंड में जितनी भी शादी हो बिना हरदौल के पूर्ण नहीं होती। तो वो एक अलग चरित्र उभरा इस बुंदेली परंपरा में। इन्हीं के पुत्र थे, तो दोनों मारे गए थे, इसलिए कजन जो आए वो उतना शायद ध्यान नहीं दे पाए, तो इस कारण से पूर्ण छतरी नहीं हो पाई। और दूसरा कारण, इन्होंने इतना निर्माण किया था, मैंने बोला था आपको, बहुत सा निर्माण, बहुत सा दान, संभवतः खजाना भी उस समय उनके पास आगे वाली पीढ़ी, संभवतः कह नहीं सकते क्या रहा, उस कारण से समाप्त हुआ, शायद उस कारण से पूर्ण नहीं हो पाया। अरे सीढ़ियां हैं। चलिए चलिए। बैत्रवती गंगा है जो आप देख पा रहे हैं। पूरा घाट, ये पूरा जंगल जो है तुंगारण्य कहलाता है। ऐसा कहा गया है कि तुंगारण्य प्रसिद्ध है नीर भरे भरपूर, बैत्रवती गंगा बहें पातक हरें जरूर। तो पानी की धारा अभी तो तीव्र है, जब पानी कम हो जाता है तब भी टूटती नहीं है, तो चलता ही रहता है पानी हमेशा। धारा कम हो जाएगी पर बहेगी जरूर, तो हमेशा बहती रहती है। पानी पीने योग्य है, क्योंकि इतने पत्थर हैं इसमें, और ये पत्थर से तो पानी टकराता है तो मिनरल एड हो जाते हैं और ऑटोमेटिक ये फिल्टर होता रहता है। जंगलों से गुजरती है। इसकी बहने की तीव्र शक्ति के कारण जो हमारा देश की नेवी फोर्स है, उसने भी इस नदी के सम्मान करते हुए INS बेतवा उतारा हुआ है। 1962 की वॉर में क्षतिग्रस्त होता है। अभी 2020 में मोदी जी ने फिर नया वर्जन दिया है, INS 190 करके, शायद एक पूरा 190 तो नहीं, मैं भूल रहा हूँ, 130 कुछ करके है। एक बड़ा सा वर्जन उतारा है फ्रिगेट INS बेतवा का, अभी आया हुआ है, बिल्कुल अपग्रेड है, इसी नाम पे फिर से वो आया। तो बेतवा की शक्ति INS भी और नेवी फोर्स भी जानती है, तो बड़ी शक्ति के साथ ये बहती है। उनमें 19 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर टर्टल भी देखे गए हैं और क्रोकोडाइल भी इसमें नदी में देखे गए हैं, नोटिस करे गए। तो इस प्रकार से इसका जीवन दिखाई पड़ता है हमको। आगे जाके ये बेतवा हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में यमुना से साथ मिलती है, और यमुना की ये ट्रिब्यूटरी कही जाती है। जब ये बड़ी नदी बनती है हमारी बेतवा, तो इसमें 4 नदियाँ मिलती हैं। तो मुख्य रूप से जब भोपाल से निकलती है तो एक कलियासोत नदी मिलती है, फिर उसके बाद 150-200 किलोमीटर बाद बीना करके आती है, बीना नदी इसमें मिलती है। बीना एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वहीं लगाई गई है पेट्रोल की। फिर आगे हमारे यहाँ जामनी का संगम होता है, तीसरी नदी, और चौथी नदी धसान भी हमारी इस बेतवा से मिलती है। वो आगे चल के बेतवा ही कहलाती है, वो यमुना के साथ मिल जाती है। तो ये इस प्रकार का भाव है। अब जो जंगल है इसमें सागौन की लकड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा है, लगभग 30 से 40% सागौन है, बाकी अन्य पेड़ भी इसमें देखे गए हैं। एक बहुत जलाऊ लकड़ी पाई जाती है, इसको करधई बोलते हैं बुंदेली भाषा में संभवतः। उसको लकड़ी का टेम्परेचर बहुत होता है। तो आज तो देखिए हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजी है, उस समय हथियार निर्माण करना ये भी सरल काम नहीं है, क्योंकि लोहे को पिघलाना आपको एक प्रॉपर तापमान चाहिए। वो तापमान कैसे क्रिएट होगा? तो तापमान क्रिएट करने के लिए आपको लकड़ी ही है एक माध्यम। तो लकड़ी जो हमारी ये करधई है, ये गीली ही जल जाती है, बहुत तीव्र इसका तापमान होता है।
तो ये लकड़ी है प्लस महुआ की लकड़ी, दोनों को मिला के जब जलाते थे तो टेम्परेचर हाई रेंज होता है, तब लोहा पिघलता था, फिर हथियार बनते थे। तो इसमें लकड़ी का महत्वपूर्ण हमारे यहाँ काम देखा गया है। छोटे छोटे पेड़ जो डूबे हुए हैं, जामुन की लकड़ी बहुत ही मतलब वैसी तो मजबूत नहीं है, इस पर चढ़ेंगे तो टूट जाएगी, पर रेजिस्टेंस वाटर के खिलाफ इसमें ज़्यादा है। तो ताजमहल की जो नींव है इसी जामुन की लकड़ी पे है, क्योंकि वो नदी जब दबाव पड़ेगा प्रेशर पे तो फिर वो दबाव पत्थर से धंस जाएगा, तो ये जामुन ही उसको हीट करती नीचे से बचा रही है, क्योंकि वो जामुन की लकड़ी पानी को रेजिस्टेंस करती है। हमारे यहाँ गुजरात में पाटन की बावड़ी कही जाती है, उसमें जब लॉक लगाए गए हैं, क्योंकि पत्थर से पत्थर को जोड़ने में जो लॉक लगाए गए हैं, लोहा क्योंकि जंग लग जाएगी तो पिघल के अलग हो जाएगा, मेटल भी कोई भी टक नहीं पाएगा पानी में, तो फिर जामुन की लकड़ी की ही वो बनाई गई थी कीले, उसमें फंसाई गई, बीच में दो पानी को रखता। तो क्या है, जब पानी में डूब जाएगा जामुन फूल जाएगा आपका, वो लॉक और टाइट हो जाएगा, और जब खोलेगा तो वो टाइट ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है, पाटन की बावड़ी कहलाती है, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बावड़ियों में से एक बावड़ी, भारत की शायरी कला की दृष्टि बहुत गुजरात में पाई जाती है, उसमें भी इस जामुन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये बड़ा सा पेड़ जो देख रहे हैं, ये सामने दिख रहा है, और भी आगे हैं, इसको अर्जुना का पेड़ बोलते हैं। तो ये अर्जुना रिष्ट नाम की एक दवाई है, आप जानते हैं हृदय के लिए बहुत आवश्यक है। ये बहुत सारे पेड़ इसमें लगाए गए हैं। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है पहला ही वाला सबसे मोटे तने के साथ, उस पर दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बार एक यहाँ पर शूट हुआ है, वो है कैटना कैप का स्लाइस का शूट है एक यहाँ पर। तो वो क्या है, वो जो पेड़ है वो है अर्जुन का, तो दुपट्टे से वहाँ आम लटकाए थे आर्टिफिशियल, दुपट्टे से वो आम तोड़ती है कैटना, आम वो उस नदी में गिरता है। अब वो आम ढूंढने का प्रयास करती है तो वहाँ से स्लाइस की बोतल बन के निकलती है। तो एक स्लाइस कैट शूट हुआ है 2000 शायद 12-13 में शूट हुआ है वो। तो पूरा बैकग्राउंड हमारे छतरियों का था। तो ओरछा का जो भी नेशनल टीवी पे या फिर चित्र आता है पर्यटन का, ओरछा की छतरियाँ यही दिखाई जाती हैं। इसका सबसे सुंदर दृश्य हमारे उस तरफ से आता है, और सूर्यास्त का सबसे सुंदर दृश्य ही यही छतरियों की ओर दिखाई पड़ता है। तो 15 छतरी सुंदर सी बना के तैयारी करके गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी आया हो तो भी करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी समय, मेहनत और पैसा लगता है। किसी भी लोकेशन पे जाना पड़ता है, वहाँ रुकना पड़ता है, गाइड को हायर करना पड़ता है। तो इसलिए कृपया करके आप अपना सपोर्ट दिखाएं और देखते रहिए ट्रैवलिंग बहुभाषी ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोज़ के लिए।